मुगल शाहरा पर ताजा बर्फबारी के बाद सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। पुंछ में मुख्तलिफ मुकामात पर हुई बारिश के बाद सर्दी में मजीद इजाफा। साबिक एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रदीप शर्मा ने राजौरी इनकाउंटर में शहीद होने वाले हवालदार अब्दुल हमीद के घर वालों से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। जब वो मरता है तो उसको अपना गांव या अपना शहर जानता है। हवालदार अब्दुल हमीद जी जिन्होंने आज बहुत बड़ी एक शहादत दी है, अपनी ज़िंदगी जो है वो देश के लिए कुर्बान की है, देश के लिए बलिदान की है। मैं सोचता हूँ कि जो जिस मिलिटेंट को इन्होंने अपने हाथों से मारा है वो पिछले 1 साल से एक्टिव था, बड़ा एक्टिव मिलिटेंट था, उसने हमारा बड़ा नुकसान किया है। मैं सोचता हूँ कि ये जो मजीद साहब हैं इनकी कुर्बानी जो है ये जाया नहीं जाएगी और देश इनको कभी नहीं भूलेगा, देश इनको याद रहेगा। और रशीद साहब जो इनके पिताजी हैं हाजी साहब, हम इनके दुख में शामिल हैं। आज हम इनके घर में आए थे और बैठकर हमारे साथ जितने भी लीडर सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के सब लीडर जो हैं यहाँ पर आए हुए थे। हम सब इकट्ठे कार्यकर्ता जितने भी लीडर हैं हम सब यहाँ पर आए। आज इनके दुख में पूरी तरह शामिल हैं और भगवान जो है इनके पिताजी को हौसला दे और पूरा देश आज इनके साथ खड़ा है। जो एमएलसी प्रदीप शर्मा जो कि उस समय पुंछ में नहीं थे, अब्दुल मजीद जी की शहीद जिनकी याद में हम सभी पुंछवासी यहाँ आए हैं, क्योंकि जो भी इंसान पैदा हुआ है उसने एक दिन मरना ही है, लेकिन ऐसी मरनी जो है तो पूरे भारत के लिए गर्व की बात। हमारे बीच में यहाँ देश के लिए शहीद हुआ और एक तरह से हमें गर्व भी है, हमारी छाती चौड़ी होती है क्योंकि हमारे पुंछ का आदमी, हमारा पड़ोसी, हमारे गाँव का आदमी देश के लिए शहीद हुआ। हमारी सहानुभूति है इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए। तो मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी। बड़े दुख की घटना थी कि इन्होंने जो वहाँ पे मुठभेड़ में जो शहीद हुए और ख़ास आज उनके हम वालिद मोहतरम और उनके पूरे परिवार को मिले और उनके दुख में आज शरीक हुए। और ये ज़रूर उनको यकीन दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि आप अपने देश के लिए जो कुर्बानी देते हो, ये पूरी जब तक मैं कहता हूँ कि देश है वो ज़िंदा है। जय हिंद, जय भारत। प्रदीप शर्मा के साथ और हम भगवान से, अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन 5 शहीदों को जो है इनको जो है आगे शांति मिले और इनके परिवार को भी जो है परिवार का भी शांति मिले और जो परिवार जो है आगे फले फूले। और हम हर वक्त अपने अब्दुल मजीद के साथ जो है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रदीप शर्मा या हमारी जो पार्टी के वर्कर हैं तमाम जो है इनके साथ हैं और हर वक्त इनके साथ रहेंगे। पुंछ जिला अस्पताल में मरीजों के लिए अशुद्धि केंद्र बहाल, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने दी जानकारी। वजीर आजम का खुसूसी प्रोग्राम बराह रास्त देखा गया। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है।
इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी में दवाई की जरूरत पड़े तो उसे उत्तम दवाई मिले। इस तरह पहले भी यहाँ से दवाई वगैरह खरीदते रहे, क्योंकि बीमारी जिंदगी के साथ लगी हुई है, हर जगह हम लेते रहे। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलियत हुई है कि जहाँ हम महीने में 10, 15, 20 हज़ार रुपया खर्चा करते थे, वहाँ हम आज महीने में तकरीबन 1000, 1200, 1500 की दवाई खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बहुत बड़ी सहूलत मिली है, बहुत अच्छी दवाई भी मिली है और इससे बहुत बड़ा फायदा भी हो रहा है। तो हम से जो लेते थे दवाइयाँ, तो उस पर कितना आपका खर्चा था और अब कितना आता है? बाहर से जो दवाई लेते थे तकरीबन एक बार जो हम दवाई लेते थे 2000, 2500, 3000 के लगभग एक दिन हम जो दवाई खरीदते थे, जो कि 10-12 दिन के लिए हम खरीदते थे। आज वही दवा हम यहाँ से खरीद रहे हैं 100 रुपए की, 80 रुपए की कहते हैं दवाइयों वाली। तो उसका नंबर जो है हमारा वो 9777 नंबर पे हमारी जो दुकान है रजिस्टर्ड है। इसी तरह आज 10,000 वाली का ये प्रोग्राम था। तो इस दुकान के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है और आज इस प्रोग्राम के थ्रू ये प्रोग्राम मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं बहुत सस्ते दामों पर मिलती हैं। 10% से लेकर 90% तक भी यहाँ पर कुछ चीज़ों में सब्सिडी है और दवाई जो है स्टैंडर्ड की मिलती है। तो हमारी दुकान को भी तकरीबन 1.5 साल यहाँ हो चुका है चलते हुए। तो हमने 80 लाख की दवाई जो है इन लोगों को दी है। अगर यही दवाई जो है बाहर से लोग लेते तो आप इसको 50 से 60% इसका और अगर लगाएंगे तो कहाँ पर जाता है, करोड़ों के हिसाब से लोगों को फायदा हुआ है, जिससे उनकी जो पैसा है बचा है और आपने बाकी चीज़ों में वो लगा सकते हैं। आज फिर हमारा इस प्रोग्राम के थ्रू यही मैसेज है पब्लिक तक कि दवाई जो है बिल्कुल गारंटी वाली दवाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है और लोग ये दवाई जो है खरीद कर अपना जो है पैसा बचाएं ताकि बाहर जनरल मार्केट में अपना नुकसान ना करें। थैंक यू। बीजेपी के लीडर नायब सदर सुनील कुमार ने टनल में फंसे हुए मजदूरों को बाहिफाजत निकालने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वो मजदूर जो मैं समझता हूँ उन्होंने दूसरी जिंदगी उनको मिली है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ पुष्कर जी धामी का, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का वहाँ पर जो एजेंसियाँ काम कर रही थी, वहाँ आर्मी काम कर रही थी, वहाँ हर वेल्थ फोर्सेस, वो जो मेरे मजदूर भाई जिन्होंने हाथों के साथ जो पैप के अंदर जाकर उन्होंने मिट्टी को खोद कर उन मजदूर भाइयों को बाहर निकाला। मैं पूरे जो है मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ पर जो टीमें बैठी थी मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, खास तौर पे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने मैं समझता हूँ दिन रात एक कर हर उस शख्स को वहाँ पर पहुँचाया। हेलीकॉप्टर वहाँ पर मौजूद थे, एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद थी, दुनिया की हर फैसिलिटीज वहाँ पर मौजूद थी। मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात जो है वो कोई नहीं हो सकती। मैं खुद की बात बताऊँ, मैं खुद बहुत ही बड़ा परेशान था। पिछले 16 दिन से मैं भी पेट भर खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मेरे मजदूर भाई कहीं वहाँ पर फंस ना जाए, कहीं वो ऐसी कोई हालात ना बन जाए। तो मैं उस ऊपर वाले को, वहाँ पर एक मंदिर भी है, मैं वो मंदिर जिस किसी का भी है, मैं समझता हूँ वो भोलेनाथ जी का है या किसी गुरु पीर का है, जिसका भी है, मैं उस महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ कि सबके आशीर्वाद से वो जो है वो मेरे 41 मजदूर भाई कल शाम को 7:05 पर जब पहला मेरा मजदूर बार आया तो मैंने भी जो है एक बड़ी खुल के सांस ली कि अब जो है मेरे मजदूर भाई जो है वो बच जाएंगे। मैं मोदी जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। हिंद फौज ने त्राल में जश्न बहार के उन्वान से प्रोग्रामों का इनेकाद किया। मुकामी गुलकारों ने गर्मजोशी से की शिरकत, फौज का किया शुक्रिया अदा। कई लोग यंगस्टर्स और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
शहीदों सिमरनजीत कौर गवर्नमेंट हाई स्कूल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में 2 रोजा कौमी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। On behalf of the PHDCCI, as I told you, I am from New Delhi office. And when PHDCCI had launched one IPR facilitation cell in 2020, I think it was during the COVID region. Associations of Jammu and presidents of various bazaar associations and members of PHDCCI, friends from media, ladies and gentlemen. A very good morning to you all. Rather very good afternoon. I welcome you all to the 2-day national level intellectual property yatra program, which is being organized by PHD Chamber of Commerce with the support of Office of the Development Commissioner, MSME Government of India. Friends, let me apprise you that PHDCCI has been working as a catalyst for the promotion of Indian industry, trade, entrepreneurship for past 118 years. और निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि सोच में बदलाव लाकर रिसर्च, इनोवेशन और पेटेंट पर सुनियोजित तरीके से फोकस वे में एक अभियान चलाया गया है। मैं बार बार सोचता हूं कि जहां पूरी दुनिया अपनी बौद्धिक संपदा को अपने हित में इस्तेमाल कर रही थी, वहीं हम क्यों पीछे रह गए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के दौरान कुछ पुराने दस्तावेजों को मैंने पलटने का काम किया। एक पुरानी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मुझे लगता है जिससे हम सीख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 1-1.5 साल के पश्चात यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जोरों पर थी। उस स्थिति में आप सोचिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड हो सकती थी। जाहिर सी बात है ब्रिक्स की ईंटों की, और ब्रिटिश आर्मी ने उस समय ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग का पेटेंट रजिस्टर करवा लिया था। उस समय की पेटेंट प्रोटेक्शन की जो फाइल थी उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ब्रिटिश ऑफिस में 2 सैनिकों ने उसका रजिस्ट्रेशन किया है। ब्रिटिशर्स ने भारत में भी इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट 1889 तथा इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1891 के जरिए ये सुनिश्चित किया था कि सभी प्रोडक्ट्स का लाभ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को मिले। आज़ादी के बाद इन्हीं कारणों से हमारी उदासीनता लंबे समय तक देश पर हावी रही। पेटेंट के पुराने इतिहास पर आप अगर नज़र डालेंगे तो आज़ादी के बाद के दशकों में कभी वर्ष में 3 तो कभी 5-6 पेटेंट रजिस्टर होते थे, जिन्हें बेहतर इन्वेंशन कहा जा सकता था। जरूरत आज इस बात की है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ने ज़राबला के नुमाइंदगान साथ की बात कहा, कल से मौसम खुश्क होगा और अगले 10 मौसम खुश्क रहने का है इम्कान। अभी कमिंग डेज में खासकर फर्स्ट से ही
वेदर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी और जो फॉगी वेदर कंडीशन था खासकर सुबह सवेरे और शाम को, ये जो है शुरू के 5-6 दिन बिल्कुल कम हो जाएगा फॉग, और फिर से जो है रीडेवलप होगा लगभग 6-7 दिसंबर के बाद फॉगी वेदर कंडीशन। बाकी सुबह शाम जो है ठंड उसी हिसाब से बढ़ेगा, दिन में क्लियर मौसम रहेगा, सुबह शाम जो है ठंड आप 2 दिसंबर से मतलब अच्छा खासा बढ़ सकता है। हायर ऑल्टीट्यूड्स पर रहने वाले लोगों के लिए क्या अपडेट, खास अपडेट रहेगा सर? जी अभी बर्फबारी, हल्की बर्फबारी हुई है, खासकर जो ट्रैवल करते हैं हायर रिस्क के जो बाहरी इलाकों के कुछ एक शहर हैं और इसी तरह जो नेशनल हाईवेज हैं, लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए आज और कल फोरनून के आसपास, क्योंकि हल्की बर्फबारी से भी कभी कभार फिसलन के चांसेस होते हैं, जिसके कारण जानी और माली नुकसान अक्सर हो जाता है। तो लोगों को खासकर आज और कल के दरमियान जो है थोड़ा ट्रैवल जो है मौसम को देख के करें, और जिनको भी ट्रैवल करना हो वो पहले हाईवे स्टेटस जाने और उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली अपनी जर्नी वगैरह प्लान कर सकते हैं। जो प्लेन एरिया है सर लाइक श्रीनगर, क्या यहाँ पे बर्फबारी का कोई इम्कान है सर? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ एक जगहों पे खासकर साउथ कश्मीर के अंदर लाइट रेन मिक्स स्नो टाइप का होगा, रेन स्नो, बाकी ऐसे कोई मेजर स्नो एक्यूमुलेशन या सिग्निफिकेंट स्नो एक्यूमुलेशन थ्रू आउट द प्लेन्स अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एक सिस्टम के दौरान। शुक्रिया सर। इतने एमईटी के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद दीजिए अपनी मेज़बान दानिश को इजाज़त लेना चाहता हूँ, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। दुआ में रखें, याद अपना में रखे ख्याल, आपका मेरा खुदा ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। महकमा मोटर व्हीकल हेल्थ और SACPPE ने मुश्तरका खून एहतिया कैंप का इनेकाद किया। बारिश के टाइम पे इतनी ठंड है, लेकिन आप सब लोग जमा हो गए और इस नोबल कॉज के लिए ये सबके लिए मुबारक की बात है। आप सबके लिए तालियां। एक ब्लड का 0.3 लाइफ बचा सकता है और वो आपको पता भी नहीं है वो कौन। अगर आप देखा जाए तो आप मदद कर रहे हैं सोसाइटी को, और आप क्या हो सकता है, ये एक ऐसा टाइप का सत्ता है जो उनकी रगों में बहेगा, लोगों की लाइफ इंक्रीज, और प्लस ऐसा सत्ता आप पैसा खर्च के भी नहीं कर सकते हैं, जो हम अपने दिल से अपने ईमान से कर रहे हैं, और ये पता भी नहीं किसको कर रहे हैं। तो और मैंने उसको वेलकम किया, और उसके साथ साथ आज जब हम इन होनहार हीरोज को जो डोनर की शक्ल में यहाँ इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने आए हैं, डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट एंड SACP NGO हम सारे मिलके इकट्ठे हुए हैं फॉर ब्लड डोनेशन कैंप। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये हम लोगों तक अपना एक मैसेज देना चाह रहे हैं। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी एक मैसेज देना चाह रहा है कि खून मत बहाइए सड़कों पर, और अपने जिस्म का खून लोगों की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो ये हमारे रगों में बह रहा है खून, इसको सदक़े की तरह इस्तेमाल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ये जो हेल्प है और इस तरह की कोई और हेल्प हो ही नहीं सकती। तो मेरा मैसेज यही रहेगा हर एक आम पब्लिक से भी और अपने ऑफिसर्स के साथ भी कि आइए बढ़ चढ़ के इस में हिस्सा ले लीजिए। जी आगे भी हम कोशिश करेंगे कि क्वार्टरली या 6 मंथली हम ये इवेंट्स कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो और डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाए।